वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पुश ऑपरेशन इन स्टैक। ये पुश ऑपरेशन हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई एलिमेंट्स को हम लोग इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे स्टैक के अंदर, तो वो ऑपरेशन टॉप से परफॉर्म होगा। तो जब हम लोग पुश की बात करेंगे, इसमें कुछ बातों का याद रखिएगा। पहली चीज, हमेशा सबसे पहले एलिमेंट को इंसर्ट कराने से पहले ये चीज चेक कर लीजिएगा कि स्टैक एम्प्टी है या फुल है। एम्प्टी है या फुल, ये चेक करा लेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक, अगर स्टैक फुल है तो हम लोग रिटर्न करा देंगे क्या, स्टैक इज ओवरफ्लो। ठीक, अगर ऐसा नहीं है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे। हमेशा याद रखेगा कि जब भी स्टैक इनिशियलाइज हम लोग करेंगे, ठीक इनिशियलाइज करेंगे, तो सबसे पहले जो टॉप की वैल्यू होगी -1 होगी, क्योंकि जब भी हम लोग स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे सबसे पहले जो वैल्यू होती 0 होती। क्यों होती, क्योंकि स्टैक हमेशा कोई एलिमेंट नहीं स्टोर करता है जब जब तक वो उसमें डाला वो जो एलिमेंट है वो इंसर्ट ना की जाए। जब भी इंशलाइज करेंगे उस समय स्टैक हमारा इम्प्टी ही रहेगा, तो इसीलिए जो वैल्यू होती टॉप -1 हम लोग बोलते हैं। देन पॉइंट नंबर 3, एलिमेंट को हम लोग इंसर्ट कराने से पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। कितना, टॉप +1 इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, ये हम हमेशा याद रखें। जब भी कोई एलिमेंट स्टैक के अंदर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद पॉइंट नंबर 4, हम लोग अब ये चेक करेंगे, सॉरी, टॉप को हम लोग इंक्रीमेंट करने के बाद उसके बाद हम लोग स्टैक में वैल्यू, स्टैक के जो टॉप में वैल्यू को हम लोग इंसर्ट करेंगे, जो हमारा आइटम होगा, ठीक, या जो एलिमेंट कह लीजिए, वो हम इंसर्ट करेंगे। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है साइज। अगर साइज 5 है, ठीक, और तो हमारा स्टैक क्या होगा, साइज -1, जो टॉप होगा, टॉप इक्वल टू साइज -1, मत यानी कि 4 एलिमेंट हम लोग इसमें इंसर्ट कर देंगे। 4 के बाद जो एलिमेंट होगा तो ये बता देगा कि स्टैक हमारा फुल हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अब इसके ऊपर ही हम लोग इस जो पॉइंट है 4 पॉइंट का, सबसे पहले हम लोग इसकी एल्गोरिथम लिख लेते हैं। एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, एल्गोरिथम इसी पॉइंट से हम लोग एक एल्गोरिथम लिखते हैं इसकी स्टैक की। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, हम लोग ये चेक करेंगे कि स्टैक फुल है कि नहीं है। ठीक, हम लोग ये चीज चेक कर लेंगे। सबसे पहले कैसे चेक करेंगे वो देखिए, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन पुश नाम का फंक्शन बनाएंगे। हम लोग इसमें एक एलिमेंट को जो एलिमेंट जो इंसर्ट कराएंगे उसका जो नाम रख लेंगे हम लोग आइटम। देन हम लोग ये चेक करेंगे कि टॉप इक्वल टू साइज -1, अगर ये है साइज -1 है, इक्वल है, तो ये हो जाएगा मतलब कि हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो है। ठीक, स्टैक इज ओवरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है, एल्स हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब हम लोग देख लेंगे स्टैक ओवरफ्लो है, ठीक, अगर तब तो कोई दिक्कत नहीं, स्टैक ओवरफ्लो मतलब भरा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एल्स अगर नहीं है भरा, तब हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को इंसर्ट कराने से पहले पॉइंट नंबर 3 याद रखिएगा कि टॉप को हमेशा इंक्रीमेंट करेंगे +1। तो यहां पे कर देंगे कि टॉप इक्वल टू टॉप +1। इंक्रीमेंट करने के बाद अब हम लोग स्टैक के टॉप में डेटा को इंसर्ट करेंगे। क्या है यहाँ पे, आइटम था, तो हम लोग यहाँ पे आइटम लेंगे। ये हमारा हो गया एल्गोरिथम। अब इसी एल्गोरिथम के हेल्प से हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। ठीक, एग्जांपल क्या है वो देखते हैं हम। देखिए साइज हम लोग ने ले लिया 4, 4 साइज ले लिया। अब 4 साइज ले लिया तो हमारे कितने एलिमेंट हम लोग पुट कर सकते हैं इसमें, 3 एलिमेंट पुट कर सकते हैं। 3 एलिमेंट कैसे, 4 एलिमेंट, क्योंकि हमारा जो इंडेक्सिंग शुरू होता है 0 1 2 3 इस तरह से, मतलब हमारा टोटल क्या 4। अब जो इंडेक्सिंग चलेगा साइज टॉप, जो हम लोग कब तक ये जो एल्गोरिथम है नंबर टॉप पे स्टैक ओवरफ्लो के कहाँ तक चलेगा, टॉप इक्वल टू साइज -1, यानी कि टॉप इक्वल टू 4 - 1, मतलब टॉप 3। जहां 3 पहुंचेगा ये बता देगा कि हमारा स्टैक फुल हो चुका है। ठीक, अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल 1 है। ठीक, हम लोग कौन सी वैल्यू को आंसर करा रहे हैं, वैल्यू है 10 20 30 और 40 वैल्यू को आंसर करा रहे हैं।
और हमारी जो साइज है वो क्या है, 4 है। ठीक, साइज 4 है। तो अभी हम लोग जब इनिशियलाइज करेंगे, जब भी हम लोग स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे, तो हमारा जो टॉप जो स्टैक होगा वो क्या होगा, टॉप -1। अब पॉइंट नंबर ये याद रखिएगा, ये देखिए पॉइंट नंबर हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 2। इसमें क्या है, जब भी हम लोग स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे तो स्टैक हमारा एम्प्टी होगा, जो वैल्यू होगी वो होगी टॉप -1, ठीक, स्टार्टिंग में। और जब भी हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट कराएंगे, हम लोग उस समय टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अभी क्या है, 0 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को इंसर्ट कराएंगे। इंडेक्सिंग देख लेते हैं, 1 0 1 2 3। ठीक, इंडेक्सिंग हमारी। अब हम लोग 10 को इंसर्ट कराना चाहते हैं। इंसर्ट कराने से पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। एल्स एल्स पार देखिएगा, सबसे पहले क्या है, टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो टॉप इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, टॉप क्या आ गया, 1 आ गया। टॉप क्या हो गया, 1 हो गया। तो 10 को इंसर्ट करा लेंगे कहाँ, सॉरी, टॉप -1 था, अगर इंक्रीमेंट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 हो गया, तो इंडेक्स 0 पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉप जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 10। कैसे आएगी कि हम लोग इंक्रीमेंट करने के बाद स्टैक टॉप की वैल्यू इस समय क्या आ गई, इंक्रीमेंट करने के बाद 0 आ गई। अब 0 में हम लोग क्या पुट कर देंगे, आइटम क्या है हमारा, 10 है। 10 को हम लोग ने क्या कर दिया, पुट कर दिया। देन उसके बाद पार्ट आते हैं, इंडेक्सिंग लिखते हैं 0 1 2 3। 10 ऑलरेडी हम लोग ने इंसर्ट कर लिया। अब हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, 20 को इंसर्ट करेंगे। 20 को इंसर्ट करने से पहले हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। टॉप की अभी वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और टॉप, सेकंड लास्ट लाइन देखिए, स्टैक टॉप की अब वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और 1 में क्या पुट कर देंगे, कौन सी, स्टैक टॉप इक्वल टू आइटम, यानी कि स्टैक 1 में पुट कर दो 20 को। हम लोग स्टैक 1 में पुट कर देंगे क्या, 20 को। ठीक, देन 20 भी पुट हो गए, क्रॉस कर देते, 10 भी क्रॉस कर देते, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या हो गए, फिल कर लिए हम लोग ने। देन मूव करते हैं आगे, हमारा 10 ऑलरेडी हो गया, 20 हो गया। इंडेक्सिंग लिखते हैं 1 0 1 2 3। देन हम लोग क्या पुट करेंगे, अब 30 को पुट करेंगे। 30 को पुट करने से पहले हम लोग टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। देखिए एल्गोरिथम क्या है, हम भी कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले टॉप को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। ठीक, लास्ट एल्गोरिथम की ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, अब स्टैक इक्वल टू टॉप, टॉप क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 में कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 30। तो 2 में, स्टैक 2 में क्या कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 30 वैल्यू हो जाएगी। ठीक, देन 30 हो गई, हमारी वैल्यू हो गई। करते हैं, यहाँ पे आ गए हम लोग, 10 हो गया, 20 पुट कर ली, 30 पुट कर ली। अब बात करते हैं 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 हो गया, 3। अब देखिए 40 हम लोग पुट करेंगे। 40 को जैसे पुट करने से पहले, 40 को पुट करने से पहले हम लोग टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। टॉप की लास्ट वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 वैल्यू हो जाएगी। ठीक, 3 वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई। अब हम लोग 3 को क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद स्टैक टॉप इक्वल टू आइटम हो गया। ठीक, आइटम हो गया। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू को 40 को पुट कर लेंगे। अब हम लोग कोई वैल्यू नहीं, अगर कोई भी और वैल्यू होती, ठीक, मान लीजिए 50 वैल्यू होती, 50 वैल्यू हो गई। हमारी जो साइज क्या था, साइज था 4। ठीक, यानी कि टॉप इक्वल टू हमारे 3 ऑलरेडी हो चुका था। अगर हम लोग एल्गोरिथम के थ्रू देखें ये चीज, ये पार्ट हम लोग ने 4 लिया था, तो टॉप इक्वल टू 4 - 1, यानी कि टॉप इक्वल टू 3 हो चुका था। अब हम लोग कोई एलिमेंट अगर इंसर्ट करना चाहें, तो ये शो कर देगा कि हमारा स्टैक ऑलरेडी फुल हो चुका है। आप कोई भी एलिमेंट अब इंसर्ट नहीं करा सकते हैं इसमें। ठीक, ये हुआ हमारा स्टैक का कॉस्ट